महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या फिर अहमदाबाद में? इसका जो सही आंसर है चंपारण में प्रयुक्त की। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर है भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, क्या है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया या फिर मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 का पहला, सुभाष चंद्र बोस ने दिया इसका। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922 में, 1931 में या फिर 1940 में? इसका सही आंसर डी है, 1940 में किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद को मिलाया गया बलपूर्वक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, और वो तुम्हें आज़ादी देंगे। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा या CR बिपिन चंद्र पाल द्वारा या डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा? इसका सही आंसर क्या है? चित्तरंजन द्वारा, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में या फिर मद्रास में? लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसके 4 ऑप्शन हैं, 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में? इसका सही आंसर है 1942 में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, किस वर्ष दिया था दिल्ली चलो का नारा? तो ये दिया था, इसका सही आंसर है 1943 में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अब्दुल गफ्फार खां, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सूची 2 में है महात्मा गांधी, सीमांत गांधी और नेताजी या गुरुदेव। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, तो बी है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी की अव्यवस्था के कारण या फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या फिर चौराचारी के? इसका सही आंसर है डी है इसका सही आंसर। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण हुआ था। अब अगले पर चलते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ?
कहाँ हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या फिर कलकत्ता में? इसका सही आंसर है अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नमक हत्याकांड, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण इन तीनों को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दी गई थी, या फिर काकोरी षड्यंत्र के कारण, या फिर डी सी है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या फिर लाहौर षड्यंत्र के कारण? इसका सही आंसर है ए नंबर। इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दी गई थी। याद रखना किस दिन दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी फांसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? किसके कारण? वर्ष 1919 का रालेट अधिनियम के कारण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये याद रखना। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, या फिर रालेट आंदोलन? इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का, या फिर 1947 का? इसका सही आंसर है सी नंबर 1935 का अधिनियम। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या फिर बरकतुल्ला? ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? किसने दिया था आदेश गोली चलाने का? इसका सही आंसर है एच डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या JL नेहरू ने? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, दादाबाई नौरोजी, WC बनर्जी, या वल्लभ भाई पटेल? इसके सही आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। अगला क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? क्या थे? साबरमती आश्रम में,
सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के कारण हुआ था, के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947 या फिर 48, 46 या 49 को? तो इसका सही आंसर है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राम गोपालाचारी? इसका सही ऑप्शन है सी राम गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को? इसका सही आंसर है को कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, पहला है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, या फिर लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में, किसके रूप में? इसका सही आंसर है ए। इसमें दोनों हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्पफोर्ड, लॉर्ड चैम्पफोर्ड थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास थे। और अगला क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 या 1919 में? इसका सही आंसर है 1928 में हुआ था।